हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन। ये आपका चैप्टर 6 है, क्लास 10th एनसीईआरटी लाइफ प्रोसेस का। ठीक है, तो रेस्पिरेशन होता है श्वसन। ठीक है, कैसे? देखिए, श्वसन में अपन जब सांस लेते हैं, व्हेन वी इनहेल, ठीक है ना, वो एयर जो है, वो ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी में इन करती है, और जो है हमारे बॉडी में कुछ रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं। जो जो रेस्पिरेशन होता है, देखते हैं कहाँ कहाँ होती है। और उसके बाद, ठीक है ना, देखो, जब आप रेस्पिरेशन करते हो उसके बाद ही जो होता है ना, ग्लूकोज का होता है ब्रेक डाउन, जिसकी वजह से हमें हमें एनर्जी मिल पाती है। ठीक है, जैसे कि इससे पहला वीडियो में है ना, अबाउट न्यूट्रिशन, उसमें हमने बात किया था कि अपन जो खाना खाते हैं, ठीक है ना, वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो आफ्टर डाइजेशन जो है उससे प्रोटीन वगैरह जो हमें मिलता है, ठीक है ना, उससे हमें भाई क्या मिलती है, एनर्जी मिल जाती है। लेकिन लेकिन जो डाइजेस्ट होता है उसको डाइजेशन में, ठीक है ना, मतलब उसे डिकम्पोज करने में जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने मदद करने में सहायता कौन करती है ना, एंजाइम के साथ साथ, एंजाइम के साथ साथ जो है हम जो इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं, उसके द्वारा भी ये चीज पॉसिबल या उसके द्वारा ये होती है। कैसे, आइए जानते हैं हम उसके बारे में। तो रेस्पिरेशन, अच्छा एक और चीज में, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का मतलब होता है सीधी बात, जैसे इनहेल और एक्सहेल, क्या करना, इनहेल और एक्सहेल। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें जो है ना एनर्जी बनती है। क्या बनती है इसमें? रेस्पिरेशन के दौरान क्या है, एनर्जी फॉर्म होती है इसमें, एनर्जी का एनर्जी फॉर्म होती है। ठीक है, देखते हैं जैसे कि आपको पता है ग्लूकोज का जो होता है ब्रेक डाउन, उसी के बाद जो है एनर्जी अपने को मिलती है। ये जो ग्लूकोज है ये कितने तरीके से, कहां कहां और कैसे डिकम्पोज होता है या कैसे डाइजेस्ट होता है। देखिए, पहला तो रेस्पिरेशन, यहाँ पे बेसिकली आपके देखिए तीन टाइप यहाँ पे आ गए हैं। इसे होते दो हैं, लेकिन इसे यहाँ पे अपने को तीन देखने हैं, है ना। एक रेस्पिरेशन जो होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीशोषण बोलते हैं। दूसरा जो होता है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। आप यहाँ देख सकते हैं अब्सेंस ऑफ, ठीक है ना। ओके, एंड लास्ट वन क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, और बेसिकली ये जो होता है रेस्पिरेशन, ये होती है हमारे मसल्स सेल में, और इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, मैस्कुलर रेस्पिरेशन कहते हैं दोस्तों इसको। देखते हैं इसमें एक एक करके, जो ग्लूकोज जो बनता है हमारे बॉडी में, फिर अपन जो खाना खाते हैं उसके बाद हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज जो जो फॉर्म होता है, वो कैसे डिकम्पोज होता है और कहाँ कहाँ उसमें रिएक्शन वगैरह होती है। तो देखिए, जो ग्लूकोज ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है कितना, C6H12O6 दोस्तों, मतलब यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। कितने हैं? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले जो ये डिकम्पोज होता है, या आप बोलते हैं ना ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये अलग अलग इसके पाथवे हैं। तो सबसे पहले जो है ये साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म में डिकम्पोज होता है, मतलब जो ग्लूकोज है उसका जो है ना ब्रेक डाउन सबसे पहले कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। तो ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 में से कितने में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एनर्जी बन जाती है। और जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है इसको हम क्या बोल रहे हैं, पायरूवेट बोलते हैं। ठीक है, कुछ एनर्जी यहाँ मिल गई, और बाकी का जो ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, जो पायरूवेट है, अब देखिए अलग अलग कैसे कैसे ये और आगे डिकम्पोज या इसका होता है ब्रेक डाउन। देखिए, सबसे पहले क्या है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, और ये कहाँ होता है, इन द ईस्ट, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम कहते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन।
ठीक है, ये बोलते हैं। अब ये कहाँ होता है रेस्पिरेशन, बेसिकली ये होता है ईस्ट में। और जब ये पायरुवेट जब ब्रेक डाउन होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो बाई प्रोडक्ट यहाँ पे क्या क्या फॉर्म होता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, एनर्जी। इथेनॉल कितना, यहाँ पे होते हैं 2 कार्बन मॉलिक्यूल। कितने यहाँ पे होंगे, 2 कार्बन मॉलिक्यूल। देखिए इसका होता है C2H5OH। C2H5OH आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कितने कार्बन है, तो यहाँ पे 2 कार्बन मॉलिक्यूल हैं, 2 कार्बन मॉलिक्यूल। CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। बट यहाँ जो एनर्जी बनती है बहुत कम बनती है दोस्तों एनर्जी, ठीक है। अब जो दूसरा जो है वो क्या है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम कह रहे हैं एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन श्वसन बोलते हैं। तो देखिए इसमें बाई प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, पहले चीज ये रिएक्शन होती कहाँ पे है, ये जो रेस्पिरेशन होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और बाई प्रोडक्ट इसमें क्या क्या फॉर्म होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ये अपना जो है, ये अपना क्या है यहाँ पे, ये है वाटर। और यहाँ एनर्जी, इस केस में जो है ना एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में बनती है दोस्तों। एनर्जी रिलीज इन एन रेस्पिरेशन इज लार्जर, काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। अच्छा ये हो गया 2। अब जो थर्ड है, जो तीसरा जो पाथवे है पायरुवेट को डिकम्पोज करने का, है ना, देखो मेन तो अपना क्या ग्लूकोज है, मेन क्या है, तो ग्लूकोज को जो आखिरी जो तीसरा जो है डिकम्पोज करने का, उससे ब्रेक डाउन करने का जो पाथवे है वो क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब क्या होगा, तो ये जो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन अवर मसल सेल्स, कहाँ होती है ये रेस्पिरेशन होती है हमारे मसल सेल में, जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब वहां ऑक्सीजन होता तो है पर उसकी मात्रा कम होती है। और इस केस में जो है ना बाई प्रोडक्ट यहाँ पे क्या क्या बनता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन जाती है दोस्तों। देखिए जो लैक्टिक एसिड होता है ना, ये ना इसमें होते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल। कितने होते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल इसमें होते हैं। तो ये था दोस्तों, और ये एग्जाम में जो है, एग्जाम में 3 नंबर या कितना है, 3 नंबर में अपना आ जाता है, ठीक है। वही नहीं, इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पूछ लिया कि बताइए नेम द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, या फिर किसी ने पूछ लिया कि रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस केस में क्या क्या बनता है प्रोडक्ट, वो आप इसको बता सकते हो, ठीक है ना। ये रिएक्शन होती कहाँ पे है, जैसे ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ईस्ट में होता है, मसल सेल्स में। दोस्तों यहाँ से कैसे सवाल बनने के चांसेस रहते हैं, तो टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।